जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे पायनियर फार्मिंग चैनल में। और मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे जनवरी की सब्जियों वाले वीडियो को बहुत पसंद किया और काफ़ी लोगों ने उसको देखा और सराहा भी। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, धूप अच्छी सी खिलने लगी है हमारे यहाँ, पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, खेतों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं और लाखों की कमाई, अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं जो फसलें आपको बताऊंगा उसमें फसलों के नाम, आपको उनकी वैरायटीज़ और किस तरह से वो लगाई जाएंगी, कब तक आप उसकी बुआई कर सकते हैं, उसमें कितना आपका प्रोडक्शन आएगा, कितना खर्च आएगा, कितना आपको मुनाफा होगा, ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे इन 5 फसलों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे कि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें जो आप पसंद करते हैं। बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, लेकिन थोड़ी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की हमारी सबसे पहली फसल है किसान भाइयों, टमाटर। टमाटर एक ऐसी फसल है कि अगर भाव अच्छा मिले, मंडी में अगर दाम अच्छा मिले, तो आपको टमाटर की खेती में इतना मज़ा आएगा कि आप लाखों रुपए की कमाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। और इस बार जैसे मौसम का ट्रेंड जा रहा है, उम्मीद है कि हमें टमाटर और भिंडी भिंडी हम पिछली वीडियो में अपने बात कर चुके हैं। टमाटर में और भिंडी में आपको अच्छे रेट्स, अच्छे दाम मंडी में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आज हम सबसे पहले हमने फसल जो ली है वो टमाटर ली है। टमाटर के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको आपको नर्सरी मेथड से करना है। और नर्सरी लगाने के लिए आपका बेहतरीन समय अब शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है, कई लोगों ने शुरू कर दिया है। तो 15 फरवरी तक आप टमाटर की नर्सरी को लगा दें। वैरायटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टमाटर की, वो है हिम सोना। ये सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी है, हिम सोना वैरायटी है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि जितना इसका बीज लगता है दूसरी वैरायटीज़, दूसरी फसलों की जो टमाटर की जो दूसरी वैरायटीज़ हैं, उनके मुकाबले में इसमें बीज कम लगता है। इसका बाज़ार में आपको जो प्राइस मिलेगा वो 10 ग्राम का पैक करीबन 740 रुपए का मिल जाएगा। और जो एकड़ के लिए आपको जो नर्सरी के लिए बीज की आवश्यकता होगी, वो 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 50 ग्राम बीज लगेगा इसका। हिम सोना का आपका जो सिंजेंटा का है, उसका 50 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए लगेगा। नर्सरी की जो आप मेथड करें, देखिए ठंड अभी जो है वो पूरी तरह से गई नहीं है, ठंड अच्छी खासी है। टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको या तो प्रोट्रे में करें और या फिर आप नेट हाउस में करें। अभी ओपन में टमाटर की नर्सरी मत करें, क्योंकि टमाटर का पौधा थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो प्रोट्रे में या नेट हाउस में लगाइए। नर्सरी आपकी 30 दिन में तैयार हो जाएगी और उसके बाद में आपको उसको मेन खेत में ले जाकर आपको रोपाई कर देनी है। रोपाई के तकरीबन 45 से 50 दिन के बाद में आपको इसकी उपज मिलना शुरू हो जाएगी। आप उसकी तुड़ाई शुरू कर सकते हैं और ये तुड़ाई आप मई के महीने तक लेके जा सकते हैं। और अगर बारिश नहीं होती है जून में समय से, तो आप मिड जून तक इस टमाटर की फसल को ले सकते हैं। अगर हम बात कर लें खर्च की, तो देखिए टमाटर की फसल में थोड़ा खर्च ज़्यादा रहता है। कम से कम ये मान के चलिए कि 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च होगा। और ये ध्यान रखें कि इस टमाटर की जो ये वैरायटी है, इसमें आपको थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रहती है, तो 4 फीट के करीबन हाइट जाती है। तो इसमें आपको बांस का सहारा देने के लिए बांस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मैंने 70 से 80 हज़ार रुपये आपको खर्च बताया है, उस खर्च के अंदर बम्बू का भी खर्च शामिल है, सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टोटल जो कुल खर्च आएगा वो 70 से 80 हज़ार रुपये का रहेगा। और इसका जो आपको पैदावार मिलेगी, ये पैदावार आपको तकरीबन मान के चलिए कि मिल जाएगी 350, नहीं तो कम से कम मान के चलिए 300 क्विंटल तो मिल ही जाएगी 1 एकड़ से। जो भी हम बात कर रहे हैं वो एकड़ में कर रहे हैं। तो अगर कम से कम, अगर हम मंडी रेट की बात करें, तो अगर कम से कम आपको मंडी में 20 रुपए प्रति किलो का भी प्राइस मिलता है, तो भाइयों आप टमाटर की खेती से कम मुनाफा 6 लाख रुपए बड़े आराम से कमा लेंगे, वरना 7 लाख रुपए भी कहीं गया नहीं है। तो टमाटर की खेती करके आप 1 एकड़ में 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी फसल है चिली, यानी मिर्च। मिर्च को भी आपको नर्सरी लगाकर करना है और इसके लिए भी वही मामला है जो टमाटर का था, कि आप इस समय शुरुआत कर सकते हैं अगेती में मिर्च की। और नहीं तो आप 15 फरवरी तक मिर्च की नर्सरी लगा दीजिए। मिर्च के लिए जो मैं आपको वैरायटी बताने जा रहा हूँ, वो मैको सीड्स की नव तेज वैरायटी है। नव तेज लगाइए, इसको आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी और बहुत अच्छी और हेल्दी आपको इससे मिर्च मिलेगी। नव तेज का जो पैकेट आता है बाज़ार में, वो मिनिमम 10 ग्राम का पैकेट आपको 640 रुपए तक का मिल जाता है।
और इसके अलावा अगर आप एकड़ के लिए कितना बीज लगेगा इसकी बात अगर करते हैं तो नव तेज वैरायटी का मिर्च का आपको 1 एकड़ के लिए कम से कम 80 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी, जो आपको नर्सरी के लिए चाहिए होगा। नर्सरी आप इसकी चाहें तो ओपन में भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसको प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन में कर लेना सही है क्योंकि मिर्च की नर्सरी पर अब इस समय मौसम का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। और 1 एकड़ की नर्सरी के लिए अगर अच्छी हेल्दी प्लांट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको 300 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर आप मिर्च की नर्सरी लगा रहे हैं तो खुले में लगाइए और 300 स्क्वायर फीट का एरिया तैयार कर लीजिए। 30 फीट बाई 10 फीट की क्यारी आपके लिए काफ़ी होगी 1 एकड़ के लिए मिर्च की नर्सरी के लिए। नर्सरी जो है आपकी 30 दिन में इसकी भी तैयार हो जाएगी और उसके बाद में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के तकरीबन 40 दिन के बाद में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, जब आप इसको बाजार में लेकर के जा सकते हैं मिर्च की तुड़ाई करके। ये उत्पादन आप चाहें तो अगर व्यवस्था रहे तो पूरे साल भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो खर्च की, तो मिर्च की खेती में आपको 1 एकड़ में 40,000 रुपए के आसपास का खर्च बैठ जाता है। और अगर हम बात करें इसके उत्पादन की, तो उत्पादन आपको कम से कम मैं समझता हूं कि 90 से 100 क्विंटल 1 एकड़ के अंदर उत्पादन मिलेगा। 100 क्विंटल आराम से मिलेगा, नहीं तो आप 90 में मान के चल सकते हैं। और अगर हमें कम से कम मंडी रेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम गिरा हुआ रेट अगर हम 15 रुपए किलो मान लें, तो 15 रुपए किलो के हिसाब से अगर आपका यहाँ पर हम शुद्ध लाभ कैलकुलेट करते हैं तो 1 एकड़ में बहुत रेट डाउन होने पर भी आपको 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का शुद्ध लाभ यानी 1 लाख रुपए का मुनाफा मिर्च की खेती से मिल सकता है। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी फसल है ग्वार फली। ग्वार आज की डेट में बहुत अच्छी फसल साबित हो रही है और किसानों को बड़ा अच्छा मुनाफा भी दे रही है। लेकिन इसमें जो मैंने पीछे आपको टमाटर और मिर्च के बारे में बताया, ग्वार फली में आपको इसकी नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्वार फली में आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है और इसकी डायरेक्ट सोइंग यानी डायरेक्ट बुआई भी आप 15 फरवरी तक कर दें। मैं जो भी अभी तीनों फसलें बताई हैं उसमें नर्सरी जो थी 15 तारीख तक थी और यहाँ पर आपको डायरेक्ट बुआई 15 तारीख तक कर देनी है। वैरायटी आप नोट कर लीजिए। वैरायटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्वार के लिए, वो है नीलम 51। ये गुजरात फार्म सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, नाम नोट कर लें, गुजरात फार्म सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी नीलम 51 के नाम से ये वैरायटी आती है ग्वार के लिए। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका आपको आधे किलो का जो पैकेट है वो मार्केट में 240 रुपए का मिल जाएगा। और अगर एकड़ की हम बात करें तो एकड़ में इसका आपको कम से कम ग्वार फली के 1 एकड़ के लिए 3 किलो बीज की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें कि कैसे लगाना है, तो सोइंग मेथड अगर आप करते हैं, डायरेक्ट सोइंग करना है, तो आप इसको सीड ड्रिल से कीजिए। और सीड ड्रिल के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसिंग आप लेंगे वो लाइन टू लाइन स्पेसिंग आप 1.5 फीट की रखें और सीड टू सीड यानी बीज से बीज की दूरी आप जो है वो तकरीबन 10 इंच की रखें। ये इस वैरायटी के लिए रिकमेंडेड है। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं कब तक फसल तैयार होगी, तो 40 से बुआई के 40 से 45 दिन के बाद में आपको ये पैदावार देना शुरू कर देगी, फलियां आ जाएंगी, आप तोड़ के बाजार में बेच सकते हैं और अगले 3 महीने तक आप इसका मुनाफा तुड़ाई कर सकते हैं। 3 महीने तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। अगर हम खर्च की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ग्वार फली के जो 1 एकड़ का जो खर्च आता है उत्पादन का, वो करीबन 20 से 25,000 रुपए आपको मिलेगा। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन आपको मिलेगा इसका 1 एकड़ से एवरेज 60 क्विंटल यानी कि 6 टन, 60 क्विंटल पर एकड़ आपको इसका उत्पादन मिल जाएगा। अगर हम मंडी रेट में फिर कम से कम रेट की, देखिए मैं हमेशा रेट कम से कम बात करने की कोशिश करूंगा और खर्च थोड़ा सा ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक अच्छी इकोनॉमी मिल सके। तो अगर हम कम से कम मंडी रेट लगाएं, ग्वार फली में रेट अच्छा मिलता है 30 किलो यानी 30 रुपए प्रति किलो का भी अगर हम रेट लगाते हैं तो 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फसल भी आपको 3 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ दे जाती है। यानी आपका प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ ग्वार फली की खेती करके आप 1 एकड़ में कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी चौथी फसल है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा। ये सब्जियों में नहीं है, ये फलों में है, लेकिन मैंने जैसे आपसे बात की कि मैं 5 फसलों की बात करूंगा। तो खरबूजा आज की डेट में बहुत अच्छा समय है ये लगाने के लिए और इसको भी हम नर्सरी से नहीं करके डायरेक्ट सोइंग यानी सीधे बुआई करेंगे। अगर आप इसकी बुआई अगेती में करना चाहते हैं तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक तक यानी कि 7 से 8 फरवरी तक इसकी बुआई कर दीजिए, तो ये आपका अगेती में आ जाएगा। और अगर आप नॉर्मल लेकर के जाते हैं तो आपके लिए पूरा फरवरी पड़ा हुआ है, आप पूरे फरवरी में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं।
वैरायटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत स्पेशल वैरायटी है। ये है एक ताइवान की वैरायटी है, नोनियो सीड्स कंपनी जो है, नोनियो सीड्स के नाम से आती है। इनकी वैरायटी है, ये खरबूजे की जो वैरायटी दे रहे हैं इस समय बॉबी, और ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। थोड़ा-सा बीज इसका महँगा मिलता है, लेकिन फसल की वैरायटी की उत्पादकता और क्वालिटी को देखते हुए रेट ज़्यादा नहीं भी है। तो इसका जो प्राइस आपको मिलेगा वो प्रति किलो बीज का प्राइस करीबन 82,000 रुपए का है। यानी कि इसका बीज 82,000 रुपए प्रति किलो के रेट से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हम 1 एकड़ के लिए बीज की रिक्वायरमेंट की बात करें, तो 1 एकड़ में खरबूजे का आपको 200 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी सीधी बुवाई के लिए। अगर हम बात करें मेथड की, तो आपको इसको बेड बना करके करना है। बेड बना करके ही खरबूजे की बुवाई की जाती है, जिसमें आपको बेड से बेड के बीच की दूरी 4 फीट रखनी है, और एक बेड के ऊपर आपकी 2 लाइन आएंगी। एक इधर खरबूजा रहेगा, दूसरा उधर खरबूजा रहेगा बेड के, और उसमें आपकी जो 1 से 1.5 फीट की आप बीज से बीज की या पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। यानी कि बेड से बेड की दूरी 4 फीट और पौधे से पौधे की दूरी या बीज से बीज की दूरी 1 से 1.5 फीट की आपको रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम इसके समय की, यानी कि हार्वेस्टिंग कब मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि आपने जब बुआई की है तो उसके 70 दिनों के बाद में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और ये पूरे अप्रैल आपको मिलेगा। 85 से 90 दिन में, यानी 3 महीने में ये क्रॉप पूरा उत्पादन दे करके पूरी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। 3 महीने की ही ये क्रॉप है आपकी पूरी। इसके अलावा अगर हम बात करें खरबूजे की खेती में आने वाले खर्च की, तो ये आपको जो खर्च बैठेगा 1 एकड़ में, वो 70,000 रुपए के करीबन बैठ जाएगा, जिसमें कि आपका मल्चिंग का भी खर्च शामिल है। और ये ध्यान रखें कि मल्चिंग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खरबूजे में करना, वरना खरबूजे में फल की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो खर्च जो है वो आपका 70,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरबूजे की खेती में बैठने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हर फसल के लिए हर वीडियो में मैं अपना जो भी इकोनॉमी की बात करूंगा वो एकड़ में करूंगा, बीघा हेक्टेयर में नहीं करूंगा, ताकि इससे कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। शुरू से अब तक मैं एकड़ में ही बात करता आ रहा हूँ। तो हम बात कर लेते हैं खरबूजे के अब उत्पादन के बारे में। इस वैरायटी का नोनियो सीड के आपको जो आपकी मैंने बॉबी वैरायटी बताई है, इसका उत्पादन आपको कुल उत्पादन जो है वो तकरीबन 150 क्विंटल 1 एकड़ में मिल जाएगा। और 150 क्विंटल के हिसाब से अगर हम मंडी रेट की बात करें, और इसका खरबूजे का रेट बाजार में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसकी अगर हम बात करें तो 25 रुपए का भी अगर आप प्रति किलो रेट मिलता है खरबूजे का, अगर आप समय से मंडी में आ जाता है आपका। तो ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में खरबूजे की खेती करके आप आराम से कम, ये कम से कम वाला बता रहा हूँ, 3 लाख रुपए का मुनाफा, 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ आराम से कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी आज की आखिरी फसल, यानी 5वीं फसल, और वो है वाटरमेलन यानी तरबूज। आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है, इसलिए तरबूज की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें भी हमें डायरेक्ट बुआई करनी है, नर्सरी नहीं लगानी है। और इसकी भी अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी आपका तरबूज बाजार में आ जाए, तो ये बेहतरीन समय है। फ़ौरन इस हफ्ते के अंदर अंदर आप ला करके तरबूज की बुआई कर दीजिए। जनवरी चल रहा है अभी, जनवरी के अंदर अंदर तरबूज की बुआई जितना जल्दी आप कर सकते हैं कर दीजिए, तो वो अगेती में आ जाएगी। और अगर नॉर्मल आप लेकर जाना चाहते हैं तो आप 15 फरवरी तक आप इसकी बुआई कर देनी चाहिए आपको। नॉर्मल केयर्स में फरवरी के 15 तारीख तक आप तरबूज की बुआई कर दीजिए। इसमें जो मैं आपको वैरायटी बताने जा रहा हूँ, ये भी आपकी नोनियो सीड्स की कंपनी है, ताइवान वैरायटी है, इसका नाम है सरस्वती। सरस्वती आप लगाइए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो 65,000 से लेकर 68,000 रुपये तक का 1 किलो सीड आपका तरबूज का ये आपको सरस्वती वैरायटी का मिल जाता है। और अगर हम बीज की रिक्वायरमेंट की बात करें, सीड रेट क्या लगेगा, तो 1 एकड़ के लिए आपको इसके 150 ग्राम सीड की आवश्यकता होगी तरबूज का। और अगर मेथड की बात करें तो वही मेथड है जैसे खरबूजे में था। आपको एक बेड बनाना है, बेड बनाने के बाद में आपको जो बेड से बेड की दूरी है, क्योंकि तरबूज का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है, तो बेड से बेड की दूरी आपको 8 फीट रखनी है। और पौधे से पौधे या बीज से बीज की दूरी एक बेड पर, इसमें भी आप 2 लाइन लगाएंगे। और पौधे से पौधे बीज की दूरी जो है आप कम से कम ये मान के चलिए कि 1.5 फीट आपको रखनी है। 70 दिनों के बाद, खरबूजे की तरह इसमें भी आपको 70 बुआई के 70 दिनों के बाद में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपना तरबूज की तुड़ाई करके मंडी में ले जा सकते हैं। अगर हम खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में तरबूज की खेती का कुल खर्च तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास आएगा। और इसमें भी आपका मल्चिंग का खर्च शामिल है, और मल्चिंग इसमें भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको खरबूजे में बताया था। मल्चिंग आपको ज़रूर करनी है। सारा खर्च मिला के मल्चिंग के साथ आपका 50,000 रुपये प्रति एकड़ के करीब पड़ेगा। प्रोडक्शन, उत्पादन
उत्पादन की हम बात करें तो 1 एकड़ में आपको आराम से 200 क्विंटल का उत्पादन तरबूज का आपको इस वैरायटी का मिलेगा। मंडी में थोड़ा तरबूज का रेट किलो के हिसाब से कम रहता है, अगर हम कम से कम भी अगर रेट की बात करें तो 10 रुपए से नीचे आपको नहीं मिलना चाहिए उस समय, अगर आप समय पर ले आते हैं और रमज़ान का टाइम होता है तो तरबूज का रेट अच्छा चला जाता है। तो 10 रुपए प्रति किलो का भी अगर आपको रेट मिल पा रहा है, तो आप इससे जो 1 एकड़ की खेती करके जो शुद्ध लाभ आपका आएगा वो कम से कम 1.5 लाख रुपए, यानी आप 1.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ तरबूज की खेती करके आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज 5 फसलों की जानकारी जो आप फरवरी के महीने में अभी से शुरू करके या फरवरी में 15 फरवरी तक आप उसकी बुआई करके अच्छा मुनाफा, मोटी कमाई, लाखों की कमाई कर सकते हैं, बशर्ते कि समय भी थोड़ा साथ दे और मंडियों के दाम भी साथ दें। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही फसलों के वीडियोज़ मैं हर महीने इसी सीरीज़ में लाऊँ, और देखिए जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि इनकी बहुत अच्छी और वैज्ञानिक जो फसलें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनकी बहुत अच्छी और वैज्ञानिक खेतियों के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियोज़ आपके लिए बना के लाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और आपके जो भी सवाल हों वह आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी सवालों के समय पर जवाब दूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ज़्यादातर जो है जड़ी बूटियों पे मेडिसिनल प्लांट्स पे बना रहे हैं। अभी तक मैंने ऐसा शॉर्ट वीडियो मेडिसिनल प्लांट्स पे आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, जल्दी वो भी लेके आऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो सारे मिलते रहें तो सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूँगा कुछ नई फसलों के साथ, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।